हेलो दोस्तों, आज के ट्रेनिंग सेक्शन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चेतन चंद्रकांत राउत। मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। मुझे इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 7 साल का एक्सपीरियंस है। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है बैटरी डायग्नोसिस। आप सभी को मालूम है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बैटरी का कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अभी के जो गाड़ी है उनमें बैटरी का काम सिर्फ गाड़ी को स्टार्ट करना नहीं है, क्योंकि और भी कुछ नए नए सिस्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि एडास जैसे सिस्टम आ रहे हैं जहाँ पे बैटरी को कंटिन्यू पावर सप्लाई देना पड़ रहा है हर एक सिस्टम के लिए। तो चलो, अपना जो बैटरी डायग्नोसिस का प्रोसेस है, बैटरी के कितने टाइप्स होते हैं, बैटरी किस तरह से बनाई जाती है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग क्या होता है, उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो वही स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो बैटरी आपने देखा होगा कि अपने बहुत से पेट्रोल गाड़ी में लगती है। जो इमेज देखा आपको मालूम हो रहा है, क्योंकि बैटरी के साइज और इसके हिसाब से गाड़ी में बैटरी कौन सा यूज होता है वो डिसाइड नहीं होता है, बल्कि जो बैटरी गाड़ी में फिट करते हैं वो उसके बैटरी के रेटिंग के हिसाब से की जाती है। ठीक है, तो बैटरी का जो यूज है, प्राइमरी यूज है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि बैटरी का प्राइमरी यूज जो है कि गाड़ी में सबसे पहले तो गाड़ी को स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए अपने को चाहिए पावर, जो जाएगी स्टार्टर मोटर के लिए। जैसे आप इग्निशन स्विच ऑन करोगे, वहां से पावर आपके स्टार्टर मोटर को चली जाती है और मैक्सिमम जो पावर लेता है वो है आपका स्टार्टर। तो फर्स्ट बैटरी का इंपॉर्टेंट का वर्क जो है वो है आपको गाड़ी को स्टार्ट करना। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है उसके बाद से हर एक मॉडल जो भी गाड़ी को चलने के लिए काम में आते हैं, वो हर मॉडल को स्टेबल पावर सप्लाई चाहिए। तो वो स्टेबल पावर सप्लाई देने का काम करता है आपका बैटरी। देखो, जैसे बैटरी का वर्किंग तो समझ गए कि क्या काम करना है उसका, वैसे बैटरी के कुछ टाइप्स आते हैं। तो कुछ गिने चुने टाइप्स है जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए रखे, जो एक्चुअल में अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं। उसमें से पहले बैटरी जो है आपका लीड एसिड बैटरी। उसके बाद से उसके ऊपर वाला वर्जन आता है जो है आपका AGM। उसका फुल फॉर्म है एब्जॉर्बेंट ग्लास मैट। वैसे एक अपडेट वाला, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई उसमें यूज होने वाली बैटरी आपका लिथियम आयन बैटरी, देख सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट है अपना बैटरी का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कि बैटरी को बनाया कैसे गया। तो अब यहाँ पे मैंने 2 बैटरी रखा है, जो है आपका ये सबसे पहले वाली बेसिक वाली जो थी आपका लीड एसिड बैटरी। वैसे ही यहाँ पे दूसरा है कि AGM बैटरी को। दोनों में आप कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस देख सकते हो कि उसमें फर्क क्या है। सबसे पहले तो देखो, आपकी लीड एसिड बैटरी उसमें क्या क्या यूज करते थे। तो लीड एसिड बैटरी में एक सेल को बनाने के लिए उसमें एक नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट रखा जाता था, और दोनों को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट ना बने इसके लिए उसके बीच में एक सेपरेटर लगाया जाता था। जो सेपरेटर बनता था वो आपका रबर का रहता था, जिससे कि दोनों पैड आपस में मैच ना हो। बस AGM बैटरी में उन्होंने जो एडवांस किया वो है कि आपका सेपरेटर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका ग्लास मैट का सेपरेटर यूज किया गया। और इनका यूज करने देखोगे आप लीड एसिड बैटरी और AGM बैटरी में थोड़ा कंस्ट्रक्शन के इसमें देखोगे थोड़ा बहुत फर्क है, जो कि आपको सामने ही दिखाई दे रहा है। आपके पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट से उसके बाद से बीच में एक पेस्ट यूज किया गया है, जो कि दोनों प्लेट को आपस में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाने के काम में आता है। ठीक है, यह है अपना बैटरी, लीड एसिड बैटरी का और AGM बैटरी का कंस्ट्रक्शन। आगे चले जाते हैं। जब आगे चले जाते हैं तब अपने को एक्चुअल में जो बैटरी को डायग्नोस करने वाले जो टूल्स है, क्या क्या टूल्स लगते हैं, उसके कुछ इमेजेस मैंने यहाँ पे लगाए। सबसे पहले आता है अपना डिजिटल मल्टीमीटर, जहाँ से आप बैटरी का वोल्टेज चेक कर सकते हो। उसके बाद है आपका सेकंड में जो इमेज दिखा है वो है आपका हाइड्रोमीटर, जैसे आपके बैटरी की जो ग्रेविटी है वो चेक की जाती है। तीसरा जो अपना टूल है वो है आपका स्कैनर, जैसे आप बैटरी को डायग्नोस कर सकते हैं विदाउट एनी मल्टीमीटर। जहाँ पे आपकी बैटरी काम कर रही है, लोड टेस्ट जो भी कुछ टेस्ट होते हैं वो आप स्कैनर के ऊपर देख सकते हो। एक अच्छा फीचर आपको स्कैनर के अंदर मिलता है वो है आपका ग्राफ। वहाँ पे एक्चुअल में बैटरी को कैसे डायग्नोस करना है वो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तीसरा टूल है आपका टूल बॉक्स, जहाँ पे अगर कुछ बैटरी को आपका टर्मिनल हटाना है या फिर बैटरी को खोलना है निकालना है तो यूज होता है अपना टूल बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। तो अगला जो एक्चुअल में अपना बैटरी डायग्नोसिस स्टार्ट होती है, जहाँ पे आप गाड़ी के ऊपर जाके हम प्रैक्टिकल में भी देखने वाले हो कि बैटरी को एक्चुअल में डायग्नोस कैसे करना है। तो बैटरी का डायग्नोसिस 3 से 4 स्टेप में होती है। सबसे पहले है बैटरी का वोल्टेज टेस्ट। ठीक है, जहाँ पे आपके बैटरी का आइडल में, मतलब गाड़ी विदाउट लोड में आपका बैटरी का वोल्टेज चेक किया जाता है। सेकेंड होता है बैटरी का क्रैंकिंग टेस्ट, जहाँ पे आपकी एक्चुअल में बैटरी कितना ड्रॉप ले रही है। उसके बाद तीसरा टेस्ट है आपका बैटरी का चार्जिंग टेस्ट, और चौथा टेस्ट है आपका बैटरी का लोड टेस्ट, जहाँ पे आपको गाड़ी के अंदर लगे जितने भी इलेक्ट्रिक सिस्टम है उसको सबको ऑन करके एक्चुअल में बैटरी कितना लोड ले रही है
या फिर अल्टरनेटर जो है उतना चार्ज कर रहा है कि नहीं, वो यहाँ पे आपके लास्ट वाले टेस्ट में चेक किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से मैंने कुछ चार्ट बनाया है जहाँ से आपको एक्चुअल में पता चल सकता है कि बैटरी आपका कितना परसेंट में चार्ज है। ठीक है, ये जो चार्ट है आप नोट करके ले लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके गाड़ी के ऊपर जो आप वोल्टेज चेक करोगे तो आइडेंटिफाई करने के लिए। तब देखो, अगर बैटरी आपके 100% फुल चार्ज है तो आपका मल्टीमीटर में जो वोल्टेजेस मिलेंगे वो है आपके 12.6 से 12.7 वोल्टेज के बीच में। उसके बाद से अगर बैटरी आपका 75% चार्ज है तो आपको वोल्टेजेस मिलते हैं 12.5 से 12.4 वोल्टेज के बीच में। बैटरी अगर आपका 50% चार्ज है तो आपको वोल्टेजेस मिलते हैं 12.3 से 12.2 के बीच में। अगर बैटरी आपका 25% चार्ज है तो आपको वोल्टेजेस मिलते हैं 12.1 से 12 वोल्टेज। अगर उससे भी डाउन है तो आपको वोल्टेजेस मिलते हैं 11.9 से उसके नीचे ही जो भी वोल्टेज मिलेंगे आपका। अगर 11.9 के अगर नीचे वोल्टेज मिलते हैं तो अपन उस बैटरी को डाउन मानते हैं। ठीक है, इसका जो भी कुछ प्रोसेस रहेगा मैं आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कि उसको कनेक्शन कैसे करना है, कैसे चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है आपका बैटरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करना। अभी ये जो चार्ट मैं बता रहा हूँ ना, आप नोट करके ले लेना, क्योंकि आप जब गाड़ी के ऊपर जाके चेक करोगे तो कंपेयर करने के लिए आसान हो जाएगा। आपके बैटरी की ग्रेविटी जो है, अगर आप चेक करते टाइम अगर वो ग्रेविटी आपका 1275 से 1265 के बीच में दिखा था, इसका मतलब आपका जो सेल है वो आपका 100% चार्ज है। अगर आपकी जो बैटरी की ग्रेविटी है वो 1240 से 1225 के बीच में आता है, इसका मतलब आपकी जो बैटरी का सेल है वो 75% चार्ज है। अगर ग्रेविटी आपकी 1200 से 1190 के बीच में आती है, इसका मतलब आपका जो सेल है वो आपका 50% चार्ज है। नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कुछ रीडिंग भी दी 11.70 से अगर 11.55 के बीच में, इसका मतलब आपका जो सेल है वो 25% चार्ज है। अगर उसके नीचे चला जाता है तो अपन वो सेल डाउन है मान लेते हैं। बल्कि उसको चार्ज करने के लिए क्या क्या प्रोसेस रहेगा मैं आपको एक्चुअल में गाड़ी के ऊपर जब अपन चेक करेंगे वो टाइम पे बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद से जब अपन एक्चुअल में बैटरी को चेक करना है तो कनेक्शन कैसे करने हैं वो आप देख लीजिए। मैं यहाँ पे एक ड्राइंग बना के आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जब प्रैक्टिकल में जाओगे आप लाइव देख लोगे। देखो, जो बैटरी को अपने को डायग्नोस करना है वो टाइम पे जो मल्टीमीटर के कनेक्शन बनाना है वो एक्चुअल में आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर लगा है, ये आपकी बैटरी है, यहाँ पे आपका बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, जो मल्टीमीटर का कॉमन वायर होता है, जहाँ पे आपका मल्टीमीटर का ब्लैक वायर रखता है, वो जाएगा आपका सीधा नेगेटिव टर्मिनल के यहाँ पे। और जो कनेक्शन बनाने हैं वो आपको यहाँ पे बैटरी के टर्मिनल के यहाँ पे बनाने, ना कि आपके कनेक्टर के ऊपर। ठीक है, और जो पॉजिटिव कनेक्टर वायर है वो आपका कनेक्ट होएगा आपके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर। यहाँ पे आपको आइडल वोल्टेज मिल जाएंगे जो कि विदाउट लोड पे रहेंगे, और इस कंडीशन में आपका गाड़ी का इग्निशन बंद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है आपका इग्निशन ऑन करने के बाद जो आपका वोल्टेज है आपका 0.20 मिली वोल्ट के इसमें डाउन होना चाहिए। अगर आपका बैटरी 12.6 वोल्टेज फुल चार्ज दिखा रहा है तो आप जब इग्निशन ऑन करोगे तब उसका वोल्टेज 12.40 के अराउंड आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से जो अपन बैटरी का टर्मिनल है उनको अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो उस केस में बस आपके मल्टीमीटर के जो टर्मिनल जो पिन्स है उसको चेंज करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मल्टीमीटर का पॉजिटिव पोल है उसको आपको हटाना है और उसकी जगह पे आपको देखो मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको निकाल के यहाँ से कनेक्शन निकाल के आपके वायर के कनेक्टर के ऊपर कनेक्ट करना है। अगर यहाँ पे आपको वोल्टेज ड्रॉप मिलता है, इसका मतलब जो आपका बैटरी का टर्मिनल उसके साथ ही बैटरी का केबल जो है उसके बीच में कॉन्टैक्ट प्रॉपर हुआ नहीं। ठीक है, या फिर लूज कनेक्शन का इशू हो सकता है। तो यहाँ पे जितना वोल्टेज आपको यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद मिल रहा था 12.6 वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है, तो आपका वो बैटरी के टर्मिनल के ऊपर भी आपको 12.6 वोल्टेज ही मिलना चाहिए। ठीक है, यही सेम कनेक्शंस आप जब गाड़ी का क्रैंकिंग टेस्ट करोगे, बैटरी का चार्जिंग टेस्ट करोगे, वही टाइम पे सेम कनेक्शन रहने वाले हैं। ठीक है, जो भी वोल्टेज चार्ट रहेगा, कितना अप होना चाहिए, कितना डाउन होना चाहिए, मैं आपको प्रैक्टिकल में बता दूंगा जिस टाइम पे अपन गाड़ी के ऊपर काम करेंगे। आई होप कि मैंने जो अभी आपको बैटरी डायग्नोसिस के इसमें जो थ्योरी बताई आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर इसी तरह से आपको अगर बैटरी डायग्नोसिस के साथ भी बाकी सिस्टम को अगर डायग्नोस करना सीखना है तो आप हमारा स्कैनकास्ट के ऊपर जो कोर्स है VDT, जहाँ पे आपको गाड़ियों की एक्चुअल में डायग्नोसिस सिखाई जाती है, उसके अंदर आप एनरोल कर सकते हो, जहाँ पे आपको डायग्नोसिस। चलो तो अभी जाके प्रैक्टिकल में देखते हैं कि बैटरी का एक्चुअल में गाड़ी के ऊपर डायग्नोस कैसे किया जाता है।